तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है, जो मैंने पिछली क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में उसमें आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं कि अगर सोच रहे हैं कि ट्वेल्थ का तैयारी करें तो आप कहाँ यूट्यूब चैनल में आप कहीं सर्च कर रहे होंगे तो यहाँ आपको ट्वेल्थ का पूरे के पूरे आपको समरी मिलेगा, यानी कि पूरे ट्वेल्थ का तैयारी करने के मौका मिलेगा आपको। बायो का पूरे रिस्क लेता हूँ कि ये जो है आपको लास्ट तक, आपको दिसंबर जनवरी तक आपको क्लास जो है फिनिश कर दिया जाएगा। टोटल चैप्टर आपको इस प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, आपको यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम क्या पढ़े थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़े थे। तो उसमें मॉर्फोलॉजी देख रहे थे, जो आगे समझने के लिए जो है उसमें थोड़ा ज़रूरी होता है कि मॉर्फोलॉजी क्या होता है, उसका फ्लावर का मॉर्फोलॉजी। तो उसमें कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गैनोसियम और ये उस चार जो यूनिट देखे थे। उसके बाद जो है थे कैलिक्स करोला जो है एसेसरी ऑर्गेन था, और एंडोसियम गैनोसियम जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन था, जो सीधे रिप्रोडक्शन में भाग लेता था, इसलिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन बोला था। उसके बाद जो था एक्टिनोमॉर्फिक, जैगोमॉर्फिक, उसके बाद जो उसका एग्जाम्पल एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल, जैगोमॉर्फिक का एग्जाम्पल, उसके बाद जो है ये सारा पढ़े थे। तो आप जो है पीछे देख रहे होंगे, पीछे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि आपको ये फ्लावर दिख रहा होगा, तितलियाँ, उस पर बटरफ्लाई है। तो ये देखे थे पिछले क्लास में। उसके बाद आते हैं, देखिए सेकेंड नंबर भी, ये भी आपको देखे थे। इसमें कैलिक्स क्या है, कोरोला क्या है, ये सारा देखे थे। ये क्या है, ये जो आप पीछे देख रहे होंगे ये क्या है, ये एंड आपको जो है पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन जो है ये आगे बढ़ेंगे, आगे आज इसी के बारे में पढ़ेंगे पूरे डिटेल में। तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद पढ़े थे स्मॉलेस्ट फ्लावर क्या होता है, स्मॉलेस्ट फ्लावर क्या होता है, और लार्जेस्ट फ्लावर क्या होता है। स्मॉलेस्ट फ्लावर जो था वेल्फिया था, लार्जेस्ट फ्लावर जो था रेफ्लेसिया था। उसके बाद फ्लावर के मॉर्फोलॉजी को क्या कहते हैं, तो ये सारा ठीक देखे थे। उसके बाद इसमें ये जो पीछे देख रहे हैं बैकग्राउंड, उसमें जो है आपको देख रहे थे कि इसमें जो है आपको एंडोसियम क्या है, गैनोसियम क्या है, कैलिक्स क्या है, कोरोला क्या है। तो इसमें जो है मैं बता दूं कि इसमें ये कैलिक्स हुआ, ये करोला था, ये एंड्रोसियम था, ये गैनोसियम था, पूरे के पूरे ये गैनोसियम था। तो आप लोग देखे थे कि पिछले लेक्चर में आपको इतना सारा समझ में आ गया था। उसके बाद आगे आते हैं जो आपको एंड्रोसियम और गैनोसियम, कैलिक्स, करोला, ये फिगर भी आप लोग बना लिए थे कि जिसे आसानी समझने में आसानी हुई थी। तो आप लोग ये देखे थे कि इसमें कैलिक्स, करोला, यानी कि कैलिक्स के यूनिट जो होता है सेपल था, करोला के यूनिट जो था कैलिक्स, करोला के यूनिट था पेटल था, और एंडोसियम का स्टामेन, और जो है गैनोसियम का जो पिस्टिल कार्पेल था। उसके बाद गैनोसियम में तीन पार्ट था, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा जो जिस पर लैंडिंग पोलन ग्रैंड आएगा, और वो जो है पोलन ग्रैंड आएगा, इसके लिए बताया गया था। और स्टिग्मा जो एक लंबा थ्रेड लाइक स्टैंड लाइक जो था वो स्टिग्मा, स्टाइल बोला था, और बंज फुला हुआ पार्ट को ओवरी बोला था। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी आप देख रहे हैं। इसमें मैं बता दूं, फिर से बता दूं कि इसमें जो है आप देख रहे होंगे कि ये आपको कैलिक्स हो गया, एक मिनट। उसके बाद जो इसमें जो है कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गैनोसियम देखा था। आप जो देख रहे हैं पीछे बैकग्राउंड में जो है आप कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गैनोसियम का पिक्चर देख रहे होंगे। तो एक मिनट,
तो आप पीछे में देख रहे होंगे कि कैलिक्स, करोला, एंडोसियम जो है, इसमें जो आपको बता दें कि ये जो है आपको स्टिग्मा है और ये एंडोसियम है और ये जो है सॉरी एंथर है और ये स्टिग्मा है। तो आप जो है कैलिक्स का यूनिट जो था फेटल सेपल, ये पूरे देख रहे थे और जो है पीछे बैकग्राउंड में आपको पूरे दिख रहा होगा। तो आगे चलते हैं, इसमें जो है आगे चलते हैं। आगे में उसके बाद बताया था कि एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है, जैगोमॉर्फिक क्या होता है। इसमें जो है एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल क्या था, जैगोमॉर्फिक का एग्जाम्पल क्या था, तीनों आप जो दोनों देख रहे थे। उसके बाद ये इसमें बताना था कि एक्टिनोमॉर्फिक कौन है, जैगोमॉर्फिक कौन है। ये पिछले आप जो देख रहे होंगे इसमें जो है आपको बताना था कि एक्टिनोमॉर्फिक क्या है, जैगोमॉर्फिक क्या है। तो फिर आगे आते हैं। उसके बाद बेस्ड ऑन उसका पोजीशन, गैनोसियम का पोजीशन जो है था हाइपोगैनस, पेरीगैनस, इंडो इपीगैनस, ये तीनों देखा था। इसका एग्जांपल देखे थे। हाइपोगैनस जो सुपेरियर था और पेरीगैनस जो सेमी इन्फीरियर था और इपीगैनस जो इन्फीरियर था। तो ये तो जो तीनों था इसका भी एग्जांपल देखे थे। हाइपोगैनस का एग्जांपल क्या था, इपीगैनस का एग्जांपल क्या था, पेरीगैनस का एग्जांपल क्या था, ये देखे थे। उसके बाद ये इसका फिगर देखे थे। ये जिसका टॉप मोस्ट पोजिशन में रहेगा तो सुपेरियर बोलेंगे, जिसको हाइपोगैनस बोलेंगे। जो मिडिल में रहेगा दोनों गैनोसियम और उसका जो कार्पेल जो होता है वो जो मिडिल में रहेगा तो आप जो है उसको पेरीगैनस बोलेंगे। उसके बाद जो है सबसे नीचे रहेगा तो इपीगैनस बोलेंगे। तो इसका फिर इसका फिगर, ये भी फिगर देखे थे आप पिछले क्लास में। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि पीछे आपको कनेक्ट कर सके क्या क्या पढ़े थे शुरू में। तो आपको देख लिए होंगे कितना पढ़े थे। उसके बाद जो है इस पार्ट ऑफ फ्लावर का फ्लावर का पार्ट पढ़े थे, जो इपीगैनस, हाइपोगैनस, सॉरी पेडिसेल, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गैनोसियम, जो इसका फिर पूरे एक एक करके देखे थे। कैलिक्स क्या होता है, कोरोला क्या होता है, एंडोसियम क्या होता है, ये सारे देखे थे। उसके बाद कंप्लीट फ्लावर किसको बोले थे और इनकम्प्लीट फ्लावर किसे, बाइसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल, मोनोसियस, डायोसियस, पॉलीगैमस, पार्ट ऑफ पॉलीगैमस। उसके बाद पॉलीगैमस, ये सारा देखे थे। कंप्लीट फ्लावर उसको बोला था जिसमें कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गैनोसियम सारा रहेगा। तो उसको कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गैनोसियम सब रहेगा तो कंप्लीट फ्लावर बोलेंगे। एक पार्ट यानी कि आपको कैलिक्स या करोला या एंडोसियम रहेगा तो एंडोसियम, जैसे गैनोसियम रहेगा तो आपको मेल फ्लावर, गैनोसियम रहेगा तो फीमेल फ्लावर बोलेंगे और एंडोसियम रहेगा तो मेल फ्लावर बोलेंगे। तो एक कमी रहेगा तो इनकम्प्लीट फ्लावर बोलेंगे, जिसमें पूरा जैसे कैलिक्स, करोला ये चारों पार्ट रहेगा उसको कंप्लीट फ्लावर बोलेंगे। तो उसके बाद जो है मोनोसियस, जो एक अकेले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, यानी कि बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल दोनों रहेगा, उसको मोनोसियस बोला। डायोसियस जो अकेला, यानी कि जिसमें डायोसियस का मतलब डायो मतलब उसमें जो है मोनोसियस बोले बाइसेक्सुअल को, जिसमें दोनों रहेगा, और डायोसियस जो एक अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है उसको डायोसियस बोला। उसके बाद जो आते हैं मोनोकार्पिक प्लांट, उसको बोला जो हर एक साल, यानी कि साल में एक ही बार वो फल देता है आपको। जैसे कि बनाना हो गया, साल में आपको एक बार में, लाइफ में एक ही बार देगा तो वो आपको मोनोकार्पिक प्लांट हो गया। मोनोकार्पिक प्लांट में ये भी आता है कि बैम्बूज जो एक बार, बैम्बूज जो होता है, बांस जो होता है, वो एक बार पूरे लाइफ में एक ही बार वो जो है अपना फ्लावर करता है। उसके बाद पॉलीकार्प जो सारा, यानी कि जैसे मैंगो हो गया, बहुत सारा आप देख रहे हैं, सारा जो है पॉलीकार्पिक होता है। हर एक साल जो फ्लावर लगता है, फूल लगता है, फ्रूट देता है, वो आपको पॉलीकार्पिक हो गया। एक्टिनोमॉर्फिक, जैगोमॉर्फिक फिर जान रहे थे। फिर पीछे देख रहे होंगे कि इसमें कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गैनोसियम। कैलिक्स जो होता है, एंडोसियम देख रहे होंगे, गैनोसियम भी देख रहे होंगे। ये वाइट वाला जो है कोरोला है, ये हरा हरा दिख रहा होगा, कैलिक्स है। तो उसके बाद जो है मैं फिर आज आता हूँ। आज यहाँ से जो है एक नया चैप्टर जो है स्टार्ट होने जा रहा है। यहाँ से आपको यहाँ से दिख रहे होंगे आपको कैलिक्स। आज आते हैं, आज पढ़ेंगे हम कैलिक्स। कैलिक्स क्या होता है, जैसे कि आप कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गैनोसियम जो है उसमें से पहला पार्ट जो है कैलिक्स पढ़ेंगे। तो कैलिक्स इज द outermost valve and flower and member of called sepal।
ये हम आपको बताया था कि कैलिक्स का यूनिट जो है सेपल है। तो यहाँ बताया गया कैलिक्स इज आउटर मोस्ट वल्व, यानी कि सबसे बाहरी जो है परत है, जो फ्लावर का बाहरी वल्फ है, जो मेंबर ऑफ सेपल, जिस मेंबर का नाम है सेपल उसको सेपल बोलते हैं। जनरली ग्रीन, ये लीफ लाइक ए प्रोटेक्ट एंड फ्लावर इन द बर्ड स्टेजेज। ये जो है बाहरी परत है और जनरली ये ग्रीन होता है, लीफी लाइक होता है, लीफ पत्तिया की तरह होता है, और प्रोटेक्टिव यानी कि उसको प्रोटेक्ट यानी कि आपको उस रक्षा, यानी कि जैसे पोलन ग्रेन एंथर स्टिग्मा जो होता है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। ये कैलिक्स जो सेपल है उसका यूनिट होता है सेपल। कैलिक्स में भी गैमोपेटलस, गैमोसेपलस और पॉलीसेपलस जो है, ये आपको टर्म समझना होगा कि ये गैमोसेपलस क्या होता है और पॉलीसेपलस क्या होता है। मैं बता दूं कि देखिए गैमोसेपलस कहने का मतलब जो है कैलिक्स जो है इसका यूनिट होता है सेपल। अगर जो है सेपल जो है यूनाइटेड यानी कि एक साथ रहेगा। मान लीजिए सेपल है, बहुत सारा सेपल होता है, आपको आगे दिखाऊंगा भी, उसका फिगर भी दिखाऊंगा। जैसे कि आपको ये सेपल है, ये आपको बताया था कि 1 मिनट, इसमें बताया था कि ये पेडिसेल है और ये थैलमस है। तो इसमें जो कैलिक्स था, अगर कैलिक्स का यूनिट जो था सेपल होता है एक साथ रहेगा, यानी कि ये अलग अलग नहीं रहेगा, यहाँ भी रहेगा यहाँ भी रहेगा, तो पूरे तरफ रहेगा, एकदम गोला की तरह बनाएगा, एक सिप को रहेगा। तो उसको जो है हमको गैमोसेपलस बोलेंगे। और पॉलीसेपलस जो है, पॉलीसेपलस कहने का मतलब ये हुआ कि ये अलग अलग रहेगा। जैसे ये पेडिसेल है और इसमें जो है अलग अलग रहेगा सब सारा जो है। उसके बाद जो इसमें ये यहाँ हो गया और यहाँ हो गया, और पीछे में भी 2 गो रहेगा, तो ये गैमोसेपलस पॉलीसेपलस हो गया जो फ्री रहेगा। सेपल जो है फ्री रहेगा, एक पर एक जो ओवरलैप नहीं करेगा, उसको जो है हम पॉलीसेपलस बोलेंगे। और गैमोसेपलस कहने का मतलब जो है आपको सब एक साथ रहेगा, एक साथ जुड़ा रहेगा। तो चलिए देखते हैं, इसमें आगे देखते हैं, आपको समझ में आएगा। जो ये जो है आपको ये क्या है, ये है आपको बता दें कि ये जो है फ्री है, तो आपको पॉलीसेपलस है। ये पॉलीसेपलस का एग्जाम्पल है जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो कैलिक्स का है उसका सेपल जो है फ्री है, आपको फ्री दिख रहा होगा, एक के बाद एक ओवरलैप नहीं कर रहा है, इसीलिए आपको फ्री दिख रहा होगा। तो ये था आपका गैमोसेपलस यानी कि पॉलीसेपलस का एग्जाम्पल था। और जो है गैमोसेपलस का एग्जाम्पल में देखेंगे तो गैमोसेपलस का एग्जाम्पल आप जो देख रहे हैं पीछे जो देख रहे होंगे आपकी गैमोसेपलस जो है इसका जो है पूरे एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, मतलब पूरे एक साथ है, तो ये गैमोसेपलस है। सेपल जो है फ्री नहीं है, उसमें जो है इस पीछे वाला डायग्राम में जो है गैमोसेपलस जो है फ्री है, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है, इसलिए ये इसमें जो है आपको जो है फ्री नहीं है, तो इसीलिए गैमोसेपलस बोलेंगे। और आप गैमोसेपलस का एग्जाम्पल था ये। उसके बाद देखिए एक था, उसके बाद आगे आते हैं करोला। आई होप आप उसको समझ में आ गया हो। तो आगे आते हैं करोला पे। करोला जो है इसमें जो है आपको मैं बता दूं, Corolla is composed of petal. Petal are usually bright. Petal are bright and attached to insect of pollination. Attract insect for pollination, यानी कि पोलिनेशन के द्वारा जब पोलन ग्रेन रिलीज होगा स्टिग्मा से स्टाइल ओवरी पे स्टिग्मा पे, तो जो है वहाँ पे जो है उसके नीचे पार्ट जो होता है कोरोला जो है अट्रैक्टिव पार्ट होता है। ये जो होता है ब्राइटली चमकीला और कलर का होता है। ये पेटल, इसका यूनिट जो होता है पेटल होता है। कोरोला के यूनिट आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि कोरोला के यूनिट को पेटल बोलते हैं। पेटल जो है तो कोरोला का यूनिट होता है। और इसमें बता दें कि इसमें ब्राइट कलर का होता है कोरोला, और
ये एट्रैक्टिव होता है। जो पोलन ग्रेन जब पोलिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि ये इसमें जो है एट्रैक्टिव पार्ट के कारण जो है ये पोलिनेशन हो पाता है, इसलिए इसमें जो है ये एट्रैक्टिव इंसेक्ट के लिए एट्रैक्टिव पार्ट होता है। लाइक काइलिक्स कोरोला में बी यूनिटेड एंड गैमोपेटलस। इसमें भी आप जो गैमोपेटलस और पोलीपेटलस, आपको बता दें कि जो है आपको गैमोपेटलस, इसमें भी आ गया कि एक गैमोपेटलस क्या है और पोलीपेटलस क्या है। तो आप जो है इसमें जो है कोरोला जो है आपको एक साथ रहेगा तो गैमोपेटलस बोलेंगे, और कोरोला भी एक साथ ना रहकर आप फ्री में रहेगा। जैसे आपको सेप्लस में बताया था कि कैलिक्स जो एक फ्री था तो गैमोसेप्लस बोले थे, इसमें पोलीसेप्लस कहने का मतलब जो है आपको फ्री रहेगा। आपको कोरोला जो है पेटल जो है आपको फ्री रहेगा तो उसको पोलीपेटलस बोलेंगे, और पोलीपेटलस बोलेंगे, और एक साथ रहेगा तो गैमोपेटलस बोलेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें जो है आपको समझ में आ जाएगा कि आगे एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आ जाएगा। आप देख रहे होंगे ये जो है गैमो, आपको कहने का मतलब यह है पोलीपेटलस है। पोलीपेटलस इसलिए है ये कि पोलीपेटलस आप दिखाई दे रहा होगा कि आपको इसमें जो है आपको देख रहा होगा ये जो है पेटलस जो है अलग है, ये पेटलस अलग है, ये अलग है, कोई किसी का ओवरलैप नहीं कर रहा है, एक साथ नहीं है। इसलिए जो है एक साथ रहता तो जो है पोलीपेटलस हो जाता, सॉरी गैमोपेटलस हो जाता। तो गैमोपेटलस इसलिए बोलेंगे कि इसका जो है सब फ्री है। और आपको दिख रहा होगा पीछे जो दिख रहा होगा आपको ये, और ये जो है आपको मैं बता दूं, ये क्या है, ये है जो गैमोपेटलस का एग्जाम्पल है। गैमोपेटलस कहने का मतलब जो है गैमोपेटलस एक साथ जो है उसका पेटल जो है कोई आपको अलग अलग नहीं दिखाई दे रहा होगा, आपको गैमोपेटलस पीछे दिखाई दे रहा होगा। गैमोपेटलस का एग्जाम्पल है। आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पेटल जो है एक साथ रहेगा तो गैमोपेटलस बोलेंगे, और फ्री रहेगा पेटल जो है अगर फ्री रहेगा, एक ओवरलैप नहीं करेगा तो वो जो है आपको पोलीपेटलस, अगर फ्री रहेगा तो पोलीपेटलस, और अगर एक साथ रहेगा तो गैमोपेटलस कहेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। फिर आगे क्या है आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपको इसमें जो है आपको देखिए ये क्या है, टाइप ऑफ एस्टिवेशन का एग्जाम्पल देख रहा होगा कि एस्टिवेशन का एग्जाम्पल जैसे इन कोरोला, जैसे वैल्वेट क्या होता है, ट्विस्टेड क्या होता है, इम्ब्रिकेट क्या होता है, वैक्सिलरी क्या होता है। वॉल्वेट ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी। तो इसमें जो है वॉल्वेट में जो है वैल्वेट का एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। जो वॉल्वेट में जो है इसमें जो है एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करने का मतलब ये है कि एक दूसरे पर जो है थोड़ा रखा हुआ है लेकिन एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो ये हो गया आपको वॉल्वेट होता है। इसमें जो सेकेंड नंबर एग्जाम्पल देख रहे होंगे कि सेकेंड नंबर एग्जाम्पल में जो है आपको देख रहा होगा एक जो है ओवरलैप कर रहा है और एक जो है एक दूसरे पर ओवरलैप हो रहा है। मतलब एक हो रहा है ओवरलैप, जैसे कि आपको बता दें कि यहाँ पे ये हुआ और ये जो है और ये हो गया। इसको ये देखिए सेकेंड वाला जो है एक जो है ओवरलैप कर रहा है और ये ओवरलैप कर रहा है और दूसरा जो है आपको ओवरलैप हो रहा है। एक जो ओवरलैप कर रहा है दूसरा ओवरलैप हो रहा है। तो आप जो होता है उसको ट्विस्टेड बोलेंगे। ट्विस्टेड यानी कि ट्विस्ट हो गया, एक हो रहा है एक दूसरा नहीं हो रहा है। तो उसके बाद आता है इम्ब्रिकेट करने का मतलब जो है एक जो है इसमें जो है एक जो है पूरे दोनों पर जो है उसको ओवरलैप कर रहा है। ये वाला जो है आपको ओवरलैप कर रहा है और ये दूसरा जो है आपको एक ओवरलैप हो रहा है और एक ओवरलैप कर रहा है।
तो ये है इम्ब्रिकेट। वैक्सिलरी में जो आता है पहले जो है एक वर्ड होता है, यानी कि एक रहेगा और उस पर जो है दूसरा जो है दोनों ओवरलैप कर रहा है और तीसरा जो है पूरे को ओवरलैप कर रहा है। तो ये जो है आपको ये एग्जाम्पल आपको इसका याद रखना होगा। इसी तरह से आपको पूछा जाता है, इसीलिए मैं इस तरह से बता रहा हूँ कि इस तरह से आपको पूछेगा कि इसमें जो है कोरोला जो है एक कोई किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, तो वॉल्वेट बोलेंगे। और एक ओवरलैप हो रहा है, एक ओवरलैप कर रहा है तो उसको जो है ट्विस्टेड बोलेंगे। और एक जो ओवरलैप कर रहा है और दूसरा जो है एक ओवरलैप हो रहा है और दूसरा ओवरलैप नहीं हो रहा है, ओवरलैप कर रहा है, उसको इम्ब्रिकेट बोलेगा। वैक्सिलरी में जो है एक जो है पूरे को ओवरलैप कर रहा है और उसको जो है एक जो है उसको ओवरलैप कर रहा है और पूरे को ओवरलैप कर रहा है तो वो जो है इसको इम्ब्रिकेट वैक्सिलरी बोलेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। फिर आगे जो है आपको व्हेन सेपल और पेटल वॉल्व एंड जस्ट टच इन वन अनोदर, यानी कि वन अनोदर एक दूसरे को जो है एक दूसरे को व्हेन सेपल और पेटल व्हेन जस्ट द अनोदर एंड मार्जिनल विदाउट ओवरलैपिंग एंड साइड टू बी वॉल्वेट, उसको वॉल्वेट बोलेंगे। वॉल्वेट कहने का मतलब ये था कि आपको जो है वॉल्वेट किसको बोलेंगे, वॉल्वेट कहने का मतलब ये था कि आप जो पहले जो बताए हैं वॉल्वेट में जो कोई किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो इसीलिए इसमें बताया गया है कि इसमें कोई किसी का ओवरलैप मार्जिनल विदाउट ओवरलैपिंग, यानी कि इसमें जो है यहाँ लिखा हुआ है विदाउट ओवरलैपिंग। ये लाइन आपको अंडरलाइन कर लेना है कि एनसीईआरटी की लाइन है, आपको एनसीईआरटी लेकर बैठना होगा क्योंकि आपको समझने के लिए एनसीईआरटी लेके बैठेंगे और एनसीईआरटी में अंडरलाइन करेंगे। जो भी पॉइंट आपको एक्स्ट्रा लगेगा मैं बता दूंगा कि एक्स्ट्रा है तो आप उसको एक्स्ट्रा नोट डाउन कर लेंगे। इससे क्या होगा आपको एनसीईआरटी में आपको पूरे डिटेल हो जाएगा। तो इसीलिए ओवरलैप कर रहा है। इसका एग्जाम्पल जो है क्लोट्रोपस होता है। इसको एग्जाम्पल जो है वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि एग्जाम्पल उसको याद रखना ज़रूरी है। आपको नीट में पूछा जाता है, 12th के बोर्ड में पूछ लेगा, कहीं भी पूछ लेगा आपको इस तरह से। तो इसका जो है एग्जाम्पल क्लेट्रोपस याद रखेंगे। कैलेट्रोपस जो होता है आपको याद रखेंगे इस तरह से। तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद जो आता है इफ़ वन मार्जिनल ऑफ द अपेंडेजेज ओवरलैप दैट इज नेक्स्ट वन एंड वन इन चाइना रोज एंड लेडीज फिंगर एंड कॉटन इज कॉल्ड ट्विस्टेड, यानी कि ट्विस्टेड किसे कहेंगे, ट्विस्टेड कहने का मतलब है जो इसमें जो है एक ओवरलैप कर रहा है। इसमें यही बताया है कि आपको एक मार्जिनल वन अपेंडेज ओवरलैप एंड नेक्स्ट सो एंड एक ओवरलैप हो रहा है और दूसरा जो ओवरलैप कर रहा है। तो इसका एग्जाम्पल भी याद कर लेंगे आप लोग। जो है इसका एग्जाम्पल है चाइना रोज और लेडीज़ फिंगर। ये ट्विस्टेड का एग्जाम्पल है कि चाइना रोज और लेडीज़ फिंगर जो होता है, इसका एग्जाम्पल याद रखना ज़रूरी है। तो आप आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो होता है ट्विस्टेड क्या होता है। उसके बाद ट्विस्टेड के बाद आगे आते हैं इफ़ मार्जिनल सेपल और पेटल जो है एक दूसरे को, यानी कि सेपल और पेटल ओवरलैप वन अनोदर बट नोट इन पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कैसिया गुलमोहर एस्टिवेशन इज कॉल्ड इम्ब्रिकेटेड, यानी कि एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है लेकिन जो है ओवरलैप कर रहा है और जो है कोई डायरेक्शन नहीं है जो कौन किस पर ओवरलैप कर रहा है। तो इसको जो है ट्विस्टेड इम्ब्रिकेटेड बोलेंगे। तो इसका भी एग्जाम्पल आपको याद रखना ज़रूरी है कि आपको कैसिया होता है, गुलमोहर होता है, कैसिया और गुलमोहर, इसका एग्जाम्पल इम्ब्रिकेटेड का एग्जाम्पल है कैसिया और गुलमोहर, इसका एग्जाम्पल है। तो मैं बता दूं कि जो है कैसिया और गुलमोहर एग्जाम्पल था और जो है ट्विस्टेड का एग्जाम्पल था लेडीज़ फिंगर और कॉटन और चाइना रोज।
चना रोज, लेडीज फिंगर और कॉटन था ट्विस्टेड का एग्जाम्पल। इम्ब्रिकेटेड वेलवेट का एग्जाम्पल था कैलेट्रोपस एग्जाम्पल था वेलवेट का, और ट्विस्टेड का एग्जाम्पल था लेडीज फिंगर, चना रोज, कॉटन, ये ट्विस्टेड का एग्जाम्पल था। उसके बाद इम्ब्रिकेटेड का एग्जाम्पल था गुलमोहर कैसिया और जो है इम्ब्रिकेटेड का एग्जाम्पल था। चलिए आगे आते हैं। आगे क्या दिया हुआ है कि पी एन बीम्स बीन फ्लावर एंड द 5 पेटल एंड लार्जेस्ट एक्सटेंडेड एंड ओवरलैप 2 lateral petal and which is torn in overlap smallest anterior petal and keel in the type of estivation is called vagillary और पेपिलोनियसी फैमिली जो है इसमें आपको देखने मिलेगा। इसमें जो है आपको मैं बता दूं कि इसमें जो है आपको वैजिलरी में जो है आपको, जैसे कि मैं बताया था कि पहले एक है, एक मिनट, और इसको जो है एक ओवरलैप कर रहा है और पूरे को जो है पूरे ओवरलैप कर रहा है। इसमें जो है पहले लेटरल जो है इसको हम जो है विंग्स, उसके विंग्स बोलेंगे, ये नीचे वालों को कील बोलते हैं और ये ऊपर में। तो ये इस तरह से आपको बताएगा। इसका एग्जाम्पल भी दिया है, पिपिलिनेसियस फैमिली में भी दिखाई देगा आपको ये जो है। चलिए आगे में हम आपको और क्लियर कर देंगे कि ये नीचे आपको पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा ये आपको। तो इसको जो है ये पहला वाला जो है उसको कील बोलेंगे, उसके विंग्स बोलेंगे और वैक्सिलम बोलेंगे। वैक्सिलम पहले पहला जो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है उसको विंग्स बोलेंगे, और दूसरा जो है आपको जो सबको ओवरलैप कर रहा है वैक्सिलम बोलेंगे उसको। तो ये था आपका ये। उसके बाद जो है मैं आगे आता हूँ। आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये कील क्या होता है, विंग्स क्या होता है, एक्सटेंडर फॉर्म, मतलब इसका एक्सटेंडर फॉर्म दिखाई दे रहा होगा, एक्सटेंडर, या उसको जो है विंग्स ऑफ कील्स बोलेंगे। उसको जो है पिपिलियस मेंबर में मिलेगा आपको। तो ये आपको आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये एक्सटेंडर और विंग्स, कील्स और कील्स विंग्स, इसको जो है अलग अलग करके देख लिया मैंने। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये बोरिंग तो नहीं लग रहा है कि ये देखिए बोटनी है, इसमें बोटनी में ये क्या कर सकते हैं, इसको समझना ज़रूरी है आपको, क्योंकि आपको लग रहा होगा थोड़ा बोरिंग, लेकिन इसको पढ़ना ज़रूरी है कि एग्जाम में आता है, इसीलिए पढ़ेंगे। आपको इस तरह से बता रहे हैं आपको कि हम बता रहे हैं कि आपको दिक्कत नहीं आती होगी, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आता होगा तो आप लोग कमेंट कर देंगे नीचे कि हमको ये समझ में नहीं आएगा। या है आपको जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, उसमें जो है आप क्वेश्चन कर सकते हैं वहाँ से। ये मुझे समझ नहीं आया, पोलीपेटलस क्या होता है, गैमोपेटलस क्या होता है, ये समझ में नहीं आया, चाहे कि इम्ब्रिकेट क्या होता है, वेलवेट क्या होता है, ट्विस्टेड क्या होता है, ये सारा पूछ सकते हैं। कोई किसी में प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट करके चाहे आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। इसके लिए कोई आपको इट बट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको समझ में नहीं आएगा, समझाना मेरा काम है, मैं आपको समझा दूँगा अलग से या अगले वीडियो में शामिल कर लूँगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्या है। उसके बाद जो है कुनियल जो होता है, व्हेन 2 पेटल्स आर इनर एंड आउटर आर पार्शली इनर एंड पार्शली आउटर, यानी कि इसमें जो है एक दूसरे को जो है एक ओवरलैप कर रहा है, इसे ही दिखाया है। इसका एग्जांपल ये एक्स्ट्रा स्ट्रोक है। आपको इस नहीं भी समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ब्यूटीफुल सा फ्लावर देख रहा होगा, फिर आपको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसमें आप अच्छा से देख रहे होंगे। इम्ब्रिकेट आपको वेलवेट क्या है, ट्विस्टेड क्या है, इम्ब्रिकेट क्या है, कुनियल वैक्सिलरी क्या है, इसमें सारा दिया हुआ है। पीछे आप देख सकते हैं पूरे, आप पीछे जो है आपको पूरे दिखाई दे रहा होगा कि इसमें वेलवेट क्या है, ट्विस्टेड क्या है, इम्ब्रिकेट क्या है और वैक्सिलरी क्या है। तो आपको एक देखिए इसमें जिसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है उसमें वेलवेट कहेंगे। उसके बाद ट्विस्टेड एक में ओवरलैप कर रहा है और उसको ट्विस्टेड बोलेंगे। इम्ब्रिकेट में जो है एक ओवरलैप हो रहा है, एक ओवरलैप कर रहा है, एक फ्री है और दूसरा ओवरलैप कर रहा है, तो ये ट्विस्टेड
बोलेंगे, सॉरी इम्ब्रिकेटे बोलेंगे। और वेजिलरी में जो आपको बताया कील क्या होता है, विंग्स क्या होता है, ये तो बतावे किए। तो चलिए आगे चलते हैं। फिर आगे देखिए आपको पीछे फ्लावर पीछे दिख रहा होगा, ये क्या है, एंड्रोसियम है। एंड्रोसियम इसमें जो है आपको मैं बता दूं कि ये एंथर है, ये एंथर स्टिग्मा, एंथर स्टाइल है, सॉरी फिलामेंट है। ये जो है ये फिलामेंट है, ये एंथर है। टेट्रास्पोरेंजिया होता है। बाइलोब कहने का मतलब 2 लोब होता है इसमें, जो देखिए इसमें जो है एक लोब ऐसे रहेगा और ये दूसरा लोब, 2 लोब होता है। और इसको जो है ऊपर से वर्टिकल जो सेक्शन जो काट के देखेंगे तो आपको इस तरह से जो है टेट्रास्पोरेंजिया बोल देखेंगे। इसमें जो है पोलन सेक रहेगा, ये सब जो है पोलन सेक रहेगा, जिसको माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। ये जो है टेट्रास्पोरेंजिया, इसको बाइलोब टेट्रास्पोरेंजिया बोलेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, आपको समझ में आएगा, अच्छा से समझ में आएगा। कोई अभी दिक्कत हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे आपको समझ में एक एक समझ में। ये देखिए देख रहे होंगे कि बाइलोब, ये बाइलोब दिखाई दे रहा होगा आपको, अच्छा क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ये बाइलोब होता है। टेट्रास्पोरेंजिया भी आगे देखने को मिलेगा आपको समझ में आएगा। तो ये देखिए एंथर है, ये फिलामेंट है, ये आपको जो है ये एंथर हो गया, ये एक फिलामेंट हो गया, ये एंथर में बाइलोब है, ये आपको एंथर फिलामेंट, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। एंथर क्या होता है, एंथर जो होता है आपको बाइलोब टेट्रास्पोरेंजिया होता है। उसके बाद आगे आते हैं, आगे जो है एंडोसियम इज कंपोज ऑफ स्टामेन। स्टामेन आपको यूनिट बोला था कि स्टामेन का एंडोसियम का जो होता है यूनिट होता है स्टामेन। स्टामेन का ये है यूनिट है, यानी कि आपको कहने का मतलब ये है कि ये एंडोसियम इज कंपोज ऑफ स्टामेन, स्टामन से बना होता है। इस स्टामेन इज रिप्रेजेंट बाय द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्रत्येक स्टामेन जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंटेड करता है। उसके बाद कंसिस्ट ऑफ स्टाइल, फिलामेंट, स्टॉक, फिलामेंट, एंथर। इसमें जो है आपको फिलामेंट देखने मिलेगा, एंथर में देखने को मिलेगा। आपको पहले बता देते कि ये देखिए ये था फिलामेंट, ये था एंथर, और जिसे यहाँ पर लगता है उसके स्टॉक बोलते हैं। ईच एंथर यूजुअली बाइलोब, प्रत्येक एंथर जो है बाइलोब, पहले भी बोला था कि बाइलोब होता है, टेट्रास्पोरेंजिया होता है। बाइलोब एंड 2 चैम्बर, प्रत्येक में 2 चैम्बर होता है जिसमें पोलन सेक रहता है, जिसमें जो है पोलन सेक रहता है, ये बताया था। पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन पोलन सैक, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है वही पोलन सैक से। मैं बता दूं कि ये इस तरह से बताया था, ये जो चारों में जो है पोलन सेक रहता है। और पोलन ग्रेन जो है यही से रिलीज होता है, पोलन ग्रेन यहीं से निकलता है। जब मैच्योर हो जाएगा पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाएगा, पोलन सेक से पोलन ग्रेन बनता है, वो जो मेल गैमेट बनता है, मेल गैमेट जो मैच्योर हो जाएगा, आगे ये मैच्योर हो जाएगा तो इसमें से डिसेंस हो जाएगा, यानी कि निकल जाएगा। उसके बाद स्टिग्मा पे जाता है। तो ये इसी में बताया गया पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन पोलन सैक, इसमें पोलन सैक है, यहीं से पोलन ग्रेन निकलता है। स्टाइल इसमें बताया कि स्टाइल स्टामेन इज कॉल्ड स्टामेनोइड, जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है पोलन ग्रेन, जो उसको स्टेराइल बोलेंगे। तो आगे आते हैं। फिर आगे जो आपको दिख रहा होगा कि आपको जो है आपको दिख रहा होगा स्टामेन है, पोलन एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम जो है एंथर जो है आपको टेट्रास्पोरेंजिया बताया था कि टेट्रास्पोरेंजिया होता है। टेट्रास्पोरेंजिया करने का मतलब 4 चैम्बर आपको देखने मिलेगा। बाइलोब आपको मिलेगा, बाइलोब उसके अंदर जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, उसके अंदर जो है माइक्रोस्पोर है,
और पूरे को माइक्रोस्पोरेंजिया बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे। और उसके अंदर जो है पोलन सैक जिसको जो है माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं, माइक्रोस्पोर रहता है उसके अंदर, उसका 4 लोब यानी कि 4 लोब होता है। और बाइलोब होता है 4 जो होता है चैम्बर होता है, बाइलोब 4 चैम्बर यानी कि बाइलोब 4 चैम्बर होता है इसका। तो इसमें जो है, इसमें आपको देख रहे होगा कैलिक्स क्या होता है, सेपल एंड कार्पेल जिसको ओवरी बोलते हैं, स्टिग्मा जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, यहाँ पे पोलन ग्रेन आएगा और फर्टिलाइज करेगा ओवरी में जाके, यहाँ से ओवरी में जाके यही आपस में जाएगा, अंदर में जाकर ओवरी में जाकर फर्टिलाइज करेगा। एंथर जो है, एंथर को इसको देखा हमको, एंथर में जो है आपको फिलामेंट होता है, इसके अंदर जो है माइक्रोस्पोर होता है, पूरे को माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। ये सारा देखें तो आपको समझ में आया होगा, समझ में आ गया होगा कि ये माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है, माइक्रोस्पोर क्या होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है स्टैमेन में भी यूनाइटेड, स्टैमेन यूनाइटेड हो सकता है। यूनाइटेड कहने का मतलब जो है आप फ्री, अब जैसे कि फ्री है तो एंड इनटू बंच ऑफ द बंडल ऑफ मोनो एडल्फस का चाइना रोज एंड 2 बंडल डायडल्फस पी इन द मोर एंड पी में मतलब मटर में आपको डायडल्फस मिलेगा, और मोर देन 2 बंडल एंड सिट्रस जिसमें सिट्रस में मिलेगा। और जो मे बी वेरिएंस ऑफ लेंथ ऑफ फिलामेंट ऑफ सेल्विया मस्टार्ड में जो है आपको जैसे कि आपको सेपल है, जैसे कि 1 बच बंडल मोनो एडल्फस के मतलब एडल्फस का होने का मतलब जो है आपको फ्लावर लेंगे, फ्लावर लेकर के जो है एक साथ, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक साथ रहेगा, कोई एक साथ रहेगा, जैसे कि उसका जो है पेटलस जो है आपको एक साथ रहेगा, एडल्फस मोनो एडल्फस जो है आपको सेपल पेटल जो है आपको एक साथ रहेगा। एक साथ अगर मान लीजिए स्टैमेन जो है आपको एक साथ रहेगा, यह कि 10 है, मान लीजिए 10 है, 9 एक साथ है और एक जो है एक साथ है, तो जो है इसमें मोनो एडल्फस एक साथ रहेगा तो मोनो एडल्फस बोलेंगे। और 2 रहेगा, एक ही 10 एक साथ है और 9 एक साथ है और एक साथ है अलग है, तो आपको डाई एडल्फस बोलेंगे। उसी में जो है जैसे कि 3 अलग है और एक में 4 है तो आपको पोली एडल्फस बोलेंगे, डाई एडल्फस बोलेंगे। और बहुत सारा अलग अलग रहेगा, मान लीजिए कि ये एंथर है तो ये जो है एक साथ है तो ये मोनो एडल्फस होगा। अगर इसमें जो है ये अगर ये 3 एक साथ है और एक जो है ये 2 एक साथ है तो आपको ये पोली एडल्फस बोलेंगे। और ये बहुत सारा होगा, इस एक ही जो फ्लावर रहेगा उसमें बहुत सारा एक एक करके मतलब 4 5 करके एक एक रहेगा तो उसको पोली एडल्फस बोलेंगे। और अगर एंथर एक साथ जुड़ा रहेगा, जैसे कि आपको एंथर और ये अलग रहेगा और एंथर एक साथ रहेगा, वो जो है आपको साल्विया में और मस्टार्ड में देखने मिलेगा। इसका भी मोनो एडल्फस का भी एग्जाम्पल याद रख लेंगे, पोली एडल्फस का भी, डाई एडल्फस का भी एग्जाम्पल याद रखेंगे। मोनो एडल्फस का एग्जाम्पल है चाइना रोज और डाई एडल्फस का एग्जाम्पल है पी और पोली एडल्फस का एग्जाम्पल है सिट्रस। ये 3 एग्जाम्पल आपको मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस, पोली एडल्फस का एग्जाम्पल याद कर लेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। एंड्रोसियम आगे आप एक्स्ट्रा देखते हैं, एक्स्ट्रा स्टॉक में देखते हैं कि एंड्रोसियम क्या होता है। आपको जो है एंड्रोसियम स्टैमेन को बोलते हैं, स्टैमेन को एंड्रोसियम बोलते हैं। कनेक्टिव फिलामेंट, एंथर कनेक्टिव फिलामेंट होता है। बाइलोब होता है। मोनोथिकस यानी कि 1 लोब को मोनोथिकस बोलते हैं। तो ये आपको इस तरह से आप देख लेंगे कि तो आपको आई हो आपको ये एंथर दिखाई दे रहा होगा। एंथर जो दिखाई दे रहा होगा उसमें आपको देखिए टेट्रास्पोरेंजिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि
इसमें जो है 4 लोब चैम्बर दिखाई दे रहा होगा। ये कनेक्टिव है। ये जो है 4 आगे जो है इसमें आपको इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ये 12th NCERT में अब पूरे डिटेल में दिया होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैंने जो पढ़ा रहे हैं उसमें समझ में आ रहा होगा। और इसमें भी कोई दिक्कत आती है तो आगे अपने कमेंट करके बता देंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम आती है आपको, तो मैं इसको सॉर्ट आउट कर लूँगा, आगे जो है बता दूँगा। तो जो है अगले क्लास में जो है आंसर को पूरे बारीकी से समझेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय टिल देन।